गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होली एंजल पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे निर्धनता एक चुनौती के संदर्भ में, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में बात की निर्धनता क्या है, निर्धनता को निर्धारित करने वाले तत्वों के संदर्भ में बात की थी। उसके बाद विद्यार्थियों हमने निर्धनता के कुछ अनुमान पढ़े थे, कुछ आंकड़े पढ़े थे, और उन आंकड़ों के बाद में आज हम बात कर रहे हैं कि निर्धनता के कारण ही कुछ समूह जो है हमारे भारत में रहने वाले समूह असुरक्षित है। तो वह असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं और किस तरीके से असुरक्षित है, उन मुद्दों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन या निर्धनता रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है, अर्थात उनमें असमान समूह पाया जाता है। विद्यार्थियों, जो सामाजिक समूह होते हैं वो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक क्या होते हैं, असुरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति, और जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार है, इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक जो असुरक्षित समूह है वो कौन कौन से, अर्थात अपन सीधी सीधी बात में बात करें तो करते हैं तो असुरक्षित जो है वो दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं। एक तो सामाजिक रूप से असुरक्षित समूह और एक आर्थिक रूप से असुरक्षित समूह। सामाजिक रूप से कौन से होते हैं, यानी कि सामाजिक रूप से जो असुरक्षित समूह होते हैं उनमें समानता जो होती है वो असमानता पाई जाती है, यानी कि, और साथ साथ में आर्थिक रूप से जो असुरक्षित समूह है उनमें क्या पाई जाती है, उनमें भी असमानता पाई जाती है। अच्छा, आर्थिक रूप से असुरक्षित समूह की श्रेणी में कौन कौन से समूह आते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कृषक क्षेत्र के लोग हैं, श्रमिक क्षेत्र के लोग हैं, या नगर में काम करने वाले अनियमित मजदूर परिवार है, वो इस श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हम असुरक्षित समूह के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, निर्धनता से नीचे इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि निर्धनता के निर्धनता से नीचे के लोगों को निर्धनता के नीचे के लोगों को भी भारत में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में समान, आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है, आर्थिक वर्गों में एक ही समान नहीं है, वर्गों में एक ही समान नहीं है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि भारत में निर्धनता की श्रेणी से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं वो सामाजिक समूह में पाए जाते हैं और आर्थिक वर्गों में पाए जाते हैं। तो वह सामाजिक और आर्थिक वर्ग के समूह है वो एक जैसे नहीं है बल्कि अलग अलग है। अब हम बात करेंगे सामाजिक समूह के संदर्भ में कि सामाजिक समूह कौन कौन सा है, वो बात करते हैं। तो पहला है सामाजिक समूह। सुनिएगा, सामाजिक समूह की बात करते हैं कि इसमें वह समूह आता है या सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति अत्यधिक असुरक्षित है। अत्यधिक क्या है, असुरक्षित है। जो सामाजिक समूह है वो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक या अत्यधिक क्या है विद्यार्थियों, असुरक्षित है, जिसमें यानी कि सामाजिक समूह में
सामाजिक समूह में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित सामाजिक समूह में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। सामाजिक समूह में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार आते हैं। तो सामाजिक समूह में सबसे ज्यादा सर्वाधिक रूप से असुरक्षित समूह कौन सा है? वो है निर्धनता के रूप में कौन माना जाता है? सामाजिक समूह माना जाता है। अच्छा, सामाजिक समूह में कौन कौन सी श्रेणी के लोग आते हैं? तो सामाजिक समूह में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के परिवार जो है वो इस श्रेणी में आते हैं। और इसी प्रकार हम बात करेंगे, इसी प्रकार आर्थिक समूह में कौन कौन से आते हैं? दूसरा नंबर कौन सा है? आर्थिक समूह। देखिएगा, सामाजिक समूह की तरह सामाजिक समूह की तरह आर्थिक समूहों में सामाजिक समूह की तरह ही आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन कौन से आते हैं? सुनिएगा, तो सामाजिक समूह की तरह ही आर्थिक समूह में या आर्थिक वर्गों में असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं? ग्रामीण, कृषि, श्रमिक, इसमें कौन आते हैं? ग्रामीण आते हैं। और कौन से आते हैं? कृषक वर्ग आते हैं जो कृषि से संबंधित हैं। और कौन होते हैं? श्रमिक आते हैं। और कौन आते हैं? श्रमिक आते हैं। और श्रमिक परिवार और श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार आते हैं। नगरीय अनियत मजदूरी या मजदूर परिवार आते हैं। तो आर्थिक समूह में कौन कौन से परिवार आते हैं? सामाजिक समूह की अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार आते हैं। आर्थिक समूह में कौन कौन से आते हैं? वो सामाजिक समूह की तरह आर्थिक समूह भी क्या होते हैं? सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। और आर्थिक समूह की श्रेणी में ग्रामीण वर्ग के लोग, कृषक वर्ग, श्रमिक परिवार आते हैं। और नगरों में अनियमित रूप से मजदूरी करने वाले परिवार भी आर्थिक रूप से असुरक्षित समूह की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। और विद्यार्थियों, अगर बात करते हैं कि यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूह के लिए 22% है, यानी कि निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनता रेखा के नीचे जीवन जीने वाले औसत भारतीय या औसत भारत में रहने वाले औसत जीवन जीने वाले भारत में रहने वाले सभी समूहों का औसत 22% है।
औसत कितने प्रतिशत है? 22% है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्धनता रेखा के नीचे जीवन जीने वाले सभी लोगों के में से भारत में जो औसत सभी समूह है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? 22% है। अनुसूचित जनजातियों में 100 में से 43 लोग हैं जो अपनी मूल आवश्यकता की पूर्ति करने में क्या है विद्यार्थियों? असमर्थ है। अगर बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की, यानी कि अपनी भाषा में अपन कहते हैं एसटी, अपनी भाषा में अपन क्या कहते हैं? एसटी। एसटी के 100 लोगों में से 43 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की, अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या है विद्यार्थियों? असहमत है या असमर्थ है। तो इस तरीके से एसटी वर्ग के लोग जो है 100 में से 43 लोग जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसी तरह अगर नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 34% जो अनियमित मजदूर है वो अपनी जो है निर्धनता रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। यानी कि नगरीय क्षेत्र में अनियमित रूप से मजदूरी करने वाले नगरीय क्षेत्र में अनियमित रूप से मजदूरी करने वाले 34% लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कितने प्रतिशत है? 34% लोग जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे के वैसे विद्यार्थियों अगर बात करते हैं कि लगभग 34% लोग लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां 29% अनुसूचित जातियां 29% अनुसूचित जातियां भी क्या है विद्यार्थियों? निर्धन है। अर्थात अगर आपको कहें कि अनुसूचित जनजाति कितनी है? 43% लोग, ठीक है। अनुसूचित जाति कितनी है? 29। अर्थात ये जो कहती है एससी कैटेगरी के लोग, एससी कैटेगरी के 29% है और एसटी कैटेगरी के 43% है और नगरों में रहने वाले अनियमित रूप से मजदूरी करने वाले 34% है और साथ साथ में गांव में रहने वाले अनियमित कृषि करने वाले लोग भी 34% क्या है? निर्धन माने जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों की श्रेणी में रखा गया है। सुविधा वंचित सामाजिक समूहों की श्रेणी में सामाजिक समूहों की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात ये ग्रुप जो है वो सुविधा वंचित सामाजिक समूह की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से विद्यार्थियों? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। अच्छा, उसके साथ साथ में अगर बात करते हैं क्या, सुनिएगा। तो मैंने कहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्या रखा गया है? इनकी श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, सामाजिक समूह को, ठीक है। विद्यार्थियों, भूमिहीन और अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। यानी कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों की श्रेणी में रखा गया है। इनको यानी कि एससी और एसटी को भूमिहीन अनियत दिहाड़ी इनको भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या को दर्शाता है। उनकी दोहरी असुविधा की दर्शाता है। तो सामाजिक रूप से दोहरी असुविधा की समस्या से दर्शाने वाले समूह कौन से? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति जो सामाजिक असुरक्षित समूह की श्रेणी में आते हैं। हाल ही के अध्ययनों में विद्यार्थियों दर्शाया गया है कि 1990 के दशकों के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूह जो अनुसूचित जाति, ग्रामीण और जिसे ग्रामीण कृषि तथा श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूरों में निर्धनता की धीरे धीरे क्या आई है? कमी आई है। तो देखिएगा, हाल ही दशकों में अनुसूचित जनजाति को छोड़ अन्य 3 प्रकार की असुरक्षित समूहों को अन्य 3 प्रकार के असुरक्षित समूह कौन कौन से हो सकते हैं? सुनिएगा। अनुसूचित जाति कौन है? अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियत मजदूर परिवारों में निर्धनता की क्या आई है? कमी आई है। निर्धनता की क्या आई है? निर्धनता की क्या आई है विद्यार्थियों? कमी आई है। ये हाल ही दशकों की बात कर रहा हूं। तो हाल ही दशक कौन से? हाल ही दशक की बात करूं तो 1990 के दशक में
जिस समय वैश्वीकरण, बाजारीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण ये सब हुआ है, तो 1990 के दशक में हाल ही दिनों में इन अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य तीन वर्ग कौन कौन से? पहला है अनुसूचित जाति, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र का कृषि, श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर, और तीसरा है कि नगरीय क्षेत्र में रहने वाला अनियमित मजदूरी करने वाला परिवार इस श्रेणी में शामिल है। तो ये तीन तरीके से जो है, तीन तरह के जो असुरक्षित समूह है उनमें थोड़ी थोड़ी निर्धनता की कमी आई है। बाकी आपको कह दूं कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में आज भी निर्धनता को देखा जाता है। ठीक है, तो इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त में भी विद्यार्थियों इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों में भी आय का क्या है? असमानता है। आय की क्या है? असमानता है। तो निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है विद्यार्थियों, लेकिन कुछ लोग तो दूसरों से भी अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। देखो, मैं आपको कहना चाह रहा ये है कि निर्धन श्रेणी में रहने वाले परिवार सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनकी तुलना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दूसरों की तुलना में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ संदर्भ की बात करता हूं तो कुछ संदर्भों में महिलाओं को, वृद्धजनों को और वृद्ध लोगों को और बच्चियों को भी सही ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों की पहुंच से क्या होना पड़ता है? विद्यार्थियों वंचित किया जाता है। अर्थात इस तरीके से विद्यार्थियों का क्या पाई जाती है? असुरक्षित समूह में भी क्या पाई जाती है? निर्धनता पाई जाती है। तो इसको एक बार फिर से आप उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे की बात करते हैं विद्यार्थियों हम। हाँ, एक बार फिर से असुरक्षित समूह के संदर्भ में थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। मैंने कहा कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में क्या है? एक समान नहीं माना गया है। उसके बाद मैंने कहा कि असुरक्षित समूह दो प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है सामाजिक समूह, दूसरा है आर्थिक समूह। सामाजिक समूह में निर्धनता के प्रति अत्यधिक क्या है? ये असुरक्षित समूह माना जाता है। सामाजिक समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार आते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब इसमें एससी और एसटी वर्ग के लोग आते हैं। एससी और एसटी वर्ग के लोग आते हैं। एससी और एसटी वर्ग के लोग आते हैं। फिर मैंने कहा आर्थिक समूह, तो सामाजिक समूह की तरह ही आर्थिक समूह में भी क्या पाई जाती है? निर्धनता पाई जाती है। वो असुरक्षित माना जाता है, अत्यधिक असुरक्षित माना जाता है। आर्थिक समूह में ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार आता है। आर्थिक समूह में ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार आता है। ठीक है। नगरीय अनियमित मजदूरी करने वाला परिवार आता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों इस श्रेणी में ये परिवार आते हैं और ये आर्थिक वर्गों में इनको रखा गया है। उसके बाद विद्यार्थियों, मैंने कहा कि निर्धनता रेखा के नीचे जीवन जीने वाले भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो लगभग कितने प्रतिशत है? 24% लोग पाए जाते हैं और ये 24% लोग जो है वो असुरक्षित समूह की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि अनुसूचित जाति यानी एसटी के 100 लोगों में से 43 लोग जो है वो अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अर्थात वो क्या है? निर्धनता की श्रेणी के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। अगर नगरीय क्षेत्र की बात करता हूं तो अनियमित रूप से मजदूरी करने वाले 34% लोग जो है वो निर्धनता की श्रेणी के से नीचे जीवन यापन करते हैं तथा लगभग 34% अनियमित कृषि करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर है वो भी असुरक्षित समूह की श्रेणी में आते हैं और 29% एससी वर्ग के लोग या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं जो भी क्या है विद्यार्थियों निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। अर्थात मैंने आपको ये बताया कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूह की श्रेणी में क्या है? सामाजिक श्रेणियों की श्रेणी में रखा गया है। इनको भूमिहीन, अनियत, दिहाड़ी श्रमिक होना और उनकी क्या है विद्यार्थियों दोहरी असुविधा की समस्या को दर्शाया जाता है। अर्थात जो विद्यार्थियों अगर इन तीनों समूहों की बात करते हैं, कौन से तीन समूह? पहला तो है एससी एसटी वाला समूह जो सामाजिक समूह है। दूसरा आर्थिक समूह में एक तो नगर का है और एक गांव का है। तो नगरीय और ग्रामीण और इनके साथ साथ में विद्यार्थियों इस तरीके से असुरक्षित समूह की श्रेणी में 4 समूह आते हैं। कितने समूह आते हैं? 4। पहला समूह मैं लिख रहा हूं अनुसूचित जनजाति, दूसरा समूह लिख रहा हूं अनुसूचित जाति
तीसरा लिख रहा हूं ग्रामीण कृषि श्रमिक। चौथा मैं लिख रहा हूं नगरीय अनियत मजदूर परिवार। ये चार प्रकार के असुरक्षित समूह की श्रेणी में आने वाले समूह हैं। जो दो तो है सामाजिक, दो तो है ये सामाजिक, और बाकी वाले जो तीन है, बाकी वाले दो जो है वो है आर्थिक। इस तरीके से चार श्रेणी में इनको रखा गया है, और ये चारों के चारों समूह जो है वो असुरक्षित समूह की श्रेणी में आते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन चारों में से ही सबसे ज्यादा जो निर्धन है, हाल ही दशकों की बात करते हैं तो 1990 के दशक में जब अध्ययन करने पे ये ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ कि ये ज्ञात हुआ कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जो है वो ज्यादा जो है निर्धन है, और बाकी वाले अनुसूचित जाति है, ग्रामीण कृषि वर्ग है, या नगरीय अनियमित मजदूरी करने वाले लोगों में काफी क्या हुआ, निर्धनता में इनमें काफी सुधार आया है। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने बात की, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद हम आगे की थोड़ी बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। हाँ, तो हमने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ग्रामीण कृषि श्रमिक वर्ग या फिर नगर में रहने वाले अनियत दिहाड़ी वर्ग के जो मजदूर हैं उनको असुरक्षित माना है विद्यार्थियों। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनको ही सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों में भी जो आय है उनमें इन सभी में क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। तो इन सामाजिक समूहों की आय में भी असमानता पाई जाती है। अर्थात चार वर्ग के हमने असुरक्षित वर्ग पढ़े थे। इन चार प्रकार के असुरक्षित वर्ग है, इनमें भी जो आय की समानता नहीं पाई जाती है, और इनके अलावा जो परिवार है उनमें भी क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। तथा इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय में असमानता पाई जाती है। अर्थात निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखो, निर्धन वर्ग के जितने सारे लोग हैं उन सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो कुछ संदर्भ की बात करूं अगर, तो कुछ संदर्भ में महिलाओं को, कुछ संदर्भ में महिलाओं को, वृद्ध लोगों को, कुछ संदर्भ में
महिलाओं को, वृद्ध लोगों को और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों से परिवार में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया गया है। वंचित किया गया है या वंचित किया जाता है, सबसे बढ़िया रहेगा, वंचित किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि सामाजिक जितने सारे असुरक्षित समूह हैं उनकी भी आय में समानता पाई नहीं जाती है, और उनके अलावा परिवार की बात करते हैं जो असुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है, उनकी भी आय में असमानता पाई जाती है। और विद्यार्थियों, हमने कहा कि निर्धन परिवार जो होते हैं, निर्धन परिवार के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सभी के सभी को, लेकिन उनमें से कुछ एक ऐसे लोग हैं जो दूसरों की तुलना में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। अर्थात कुछ संदर्भ में बात करूं तो महिलाओं और वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक की पहुंच से क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने असुरक्षित समूह की बात की। ठीक है, कल हम बात करेंगे वैश्विक निर्धनता के परिदृश्य के संदर्भ में कि विश्व में निर्धनता का क्या परिदृश्य है। ठीक है।